जैसा कि हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है नवाज शरीफ समेत बलूचिस्तान में मौजूद थी और उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। कल तक ये खबरें थी कि करीबन 3 दर्जन लोग जो हैं वहाँ की जो सियासी शख्सियात हैं, मुमताज़ सियासी शख्सियात, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रही हैं और आज ये खबरें जो हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं कि 30 से ज़ायद जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। बुखारी साहब, 30 से ज़ायद का तो डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 अहम और शख्सियात जो लश्करी रईसानी साहब हैं और असलम रईसानी साहब हैं, ये भी इनके साथ भी जो है वो बातचीत मुतवक्के है, इनके साथ भी मुलाकात जो है वो की जा रही है। अगर ये भी उनके साथ जाकर शामिल हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि मामला वन साइडेड हो जाएगा? मैं आपको इसकी वजूहात भी बताता हूँ और ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, पहले भी हुआ है। पहली बात तो यह है कि एक बात तय है कि जो भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की, उनका झुकाव मरकज़ की तरफ होना एक फितरी अमल है। ठीक, वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर 2 तरह की पार्टी, एक तो यही इलाकाई पार्टीज हैं जिसमें कॉम्प्रेस्ट हैं, ये सारे शामिल हैं, और दूसरे वो हैं जो एक बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट है, बहुत कम लोग हैं जिनको आप नाराज़ बलोच कह लें, नाराज़ यंग बलोच कह लें, जो मुख्तलिफ नौइयत की तहरीकें चला रहे हैं। कोई कहता है ये अलहदगी पसंदी की है, कोई कहता है ये बलूचिस्तान की लिबरेशन की है, कोई कहता है बलूचिस्तान की आज़ादी की है। तो वो लोग इन मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लिए भी बड़ा चैलेंज होते हैं, इसलिए कि जब ये हुकूमत में आते हैं फिर इनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन करना पड़ता है, चाहे ये खुद से इनिशिएट करें, चाहे ये वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेशन लॉन्च करें, उसकी इन्हें ओनरशिप लेनी पड़ती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें आप बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी पार्टियों को रिकॉल करके देख लें कि जाम साहब, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, जाम साहब हुकूमत में 1 से ज़्यादा दफ़ा रह चुके हैं जी। बुगटी मरहूम, शहीद भी कहते हैं उनको, वो इक़्तिदार में रह चुके हैं। मैंगल साहब, ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें हैं बलूचिस्तान की, वो गवर्नर रह चुके हैं, उनके वालिद साहब भी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। फिर जहरीज, ये वहाँ का फेस है सियासत का। तो ये सारे जो हैं ये हमेशा से हुकूमत वक्त के करीब रहते हैं, और मैंने वजूहात आपको बताई 2 हैं। एक तो ये कि इन लोगों को फिर वहाँ के अवाम जो हैं उनको अपने साथ रखने के लिए उनकी बेहतरी के लिए काम करने पड़ते हैं, और काम अगर आप करना चाहें ऐसे हालात में जो हॉस्टाइल हों तो फिर आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है और दूसरी आपको सरमाया चाहिए होता है। सरमाया आपको कौन देगा? अब ज़ाहिर है बाहर से गैर मुल्क मालिक तो नहीं देंगे ना हम देने देंगे उनको, वो तो फिर तकरीब का रही है ना, अपनी हुकूमत देगी, लिहाजा उनके साथ वर्किंग इक्वेशन एक ज़रूरत है। ये तजर्बा जो है नवाज शरीफ साहब पहले भी कर चुके हैं, हमने इसका कल भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, परसों भी जिक्र किया था कि 2013 में इसी तरह से उन्होंने अपने साथ इन सबको मिलाया था। वो तो मतलब है कुछ ताले आजमा जो थे उनकी वजह से बिगाड़ पैदा हो गया। अब उसकी तारीख रिकॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जिस तरीके से ये लोग आते हैं उसी तरीके से वापस। हाँ, वो मतलब ज़ाहिर है अगर ये किसी के कहने पर, वो कल बाप की हमने इतनी तफसील से गुफ्तगू कर ली, इसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जनाब, देखिए काम वहाँ हर हुकूमत ने किया जो मरकज़ में थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो नवाज लीग थी। अगर नहीं हुआ, बदकिस्मती की बात है, वो है जो 4 साल PTI की हुकूमत रही, इसमें कोई बड़ा काम वहाँ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे जो गवादर का है मामला, उसका काम तो शुरू हुआ था जनाब मुशर्रफ के दौर में, काफ़ी सारा होमवर्क जिसको कह लें आप, या कागजी जो कार्रवाई ज़रूरी होती है वो हुई। फिर उसके बाद जरदारी साहब गए, मुझे अच्छी तरह से याद है, चाइना, और फिर वहाँ MOU साइन हुआ ग्वादर के हवाले से। उसके बाद फिर 2013 के बाद से नवाज शरीफ साहब ने फिर इस मामले को CPEC के रंग में रंग दिया, जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है, जो उस वक्त के इकोनॉमिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, और जो इंटरनेशनल आवाज़ें उभरी, वो ये थी कि इट्स ए गेम चेंजर दिस प्रोजेक्ट, दिस इज़ ए विसल ब्लोअर एंड दिस इज़ ए गोल्ड माइन। याद है? बिल्कुल याद। और अगर ये कमीशन हो जाता है द वे इट हैज़ बिन प्लान्ड, ये तीनों ही क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं इसकी, ये तीनों ठीक है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी की बदहाली है उसको ठीक करने में ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दिस प्रोजेक्ट गोज स्मूथ। जहाँ ताख़ीर हुई है, जो कुछ हमने अपने हिस्से के काम करने थे वो अगर हमने कर लिए होते तो ये आज वाज ऑलमोस्ट CPEC जो है वाज अबाउट टू कमीशन, और आज ओवरऑल सूरत हाल मईशत की बहुत बेहतर होती है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया एक हिस्सा इसका। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक जो कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे उसमें गिनवाया है कि हमने बलूचिस्तान के लिए क्या क्या किया है। एटलीस्ट उसके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है, वो उन्होंने सारा रिकॉल कराया, वो यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इशू ये है
कि अगर तो ये एक ऐसा इत्तेहाद बन जाता है, मुझे याद है माजी के अंदर भी ये जब हुआ था तो एक अपोजिशन लीडर था सिर्फ, रिंद, गुलाम अहमद रिंद, बाकी सारे हुकूमत का हिस्सा थे, सबके पास वजारतें थी, जिनके पास वजारतें नहीं थी उनके पास मशीर का ओहदा था एंड वगैरह वगैरह। तो आज तो मुझे लग रहा है ये कभी वो ये नहीं इट बचेगा। इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो ये अनडिफीटेबल इत्तेहाद होगा। मुझे क्यों लगता है ये हम जो वक्त करीब आएगा इलेक्शन का हम उसको क्वालिफाई कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पर इस वक्त एक्टिविटी है उसका क्रेडिट भी आप नवाज शरीफ को देंगे, क्योंकि अपने जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज़ ही उन्होंने बलूचिस्तान से शुरू किया है। यही आवाज़ अगर आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी लगाई थी जब उन्होंने बलोच कौम से माफ़ी मांगी थी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत बड़ा इनिशिएटिव था वो भी मेरे ख्याल से तारीख का हिस्सा है। तो बलोचों को अक्सर ये कहा जाता है कि जी वो महरूमियों से उनकी तारीख जो है वो लदी पड़ी है। बेपनाह मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कोशिश नहीं की, कोशिशें बहुत हुई लेकिन बराबर नहीं हुई। लिहाजा उसका तरीका यही है कि अगर आप इख्तियार को ग्रास रूट लेवल तक ले जाएंगे कि वहाँ का जो आदमी है वो लोकल बॉडी के ज़रिए और उसके बाद से जो प्रोविंशियल असम्बली है और उसके बाद जो नेशनल असम्बली है और सेनेट है, इनमें जब उनकी नुमाइंदगी होगी तो यकीनी तौर पर उनकी बुका के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम भी होंगे, सरमाया भी मैसर होगा। यही एक रास्ता है कि आप इलेक्ट्रल प्रोसेस के ज़रिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएं। और पार्लियामेंट की यानी कि नुमाइंदगी होगी तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये कि ऐसा होने जा रहा है। अच्छा। ऐसा होना चाहिए, यानी वो लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड अपने आप को अगर समझते हैं तो उन्हें मेन स्ट्रीम में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ को बल्क में लोगों को दाखिले दिए गए थे, स्कॉलरशिप्स दी गई थी। यहाँ बलोच स्टूडेंट्स आए, इस्लामाबाद में जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसमें बलोच स्टूडेंट्स आए। तो ये जो इंटरेक्शन है इकाइयों के बीच और मरकज़ के बीच, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और सेंस ऑफ प्राइड अगर मिलेगी तभी वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे और इसकी बेहतरी के लिए कुछ भी करेंगे। तो बुखारी साहब, ये जो इत्तेहाद आपने बात की कि बहुत ही बड़े पैमाने पे बनने जा रहा है, जिसका हम ये भी कह रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट बन गया है, जिसकी कोई ऑपोजिशन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ये इक़्तिदार तक और हुकूमत संभालने तक उस वक्त तक तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हो कि अगर वक्त आने पर जिस तरह किसी के कहने पर ये लोग शामिल होते हैं, उसी तरह एक तासुर भी मौजूद है और रियलिटी भी है उसमें किसी हद तक, तो अगर एक टाइम पर आकर यही लोग पीछे हट जाते हैं तो यही लोग इंस्टेबिलिटी का बाइस भी। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, इसका मेरे ख्याल से जो अप्रोच अपनाई गई है वो ठीक है। पहले होता ये था कि बहुत सारे लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ते थे, बहुत सारे लोग छोटी छोटी पार्टियों के तौर पे इलेक्शन लड़ते थे और फिर एक अलायंस का, हुकूमती अलायंस का हिस्सा बन जाते थे। वो लोग यकीनी तौर पर किसी के कहने पर किसी वक्त भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पार्टी के फोरम से, एक प्लेटफॉर्म से पार्टी के इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, तो फिर आपकी अपनी ओनरशिप है। यू आर एन एंटिटी। आप किसी के कहने पर नहीं बने गए हैं, आप इलेक्टरल प्रोसेस के जरिए आए हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें वो सूरत हाल नहीं आएगी कि वन फाइन मॉर्निंग आप पीछे मुड़ के देखें तो पता चले कोई है ही नहीं, तो वो कैफियत नहीं आएगी। ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने कहा, देखना ये है कि किस हद तक इसमें कामयाबी से ये हमकिनार होती है, और उसका मैंने कहा है कि जूं हम इलेक्शन के करीब जाएंगे सूरत हाल बिल्कुल वाज़े होती जाएगी और हम सही अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में होंगे कि कौन सी पार्टी डिलीवर कर सकती है। इस वक्त तक जहाँ तक इनिशिएटिव का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में फोकस किया हुआ है और वो अब पंजाब की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पर हमने उनकी अलायंस की बातें भी सुन ली हैं कि पीटीआई तक के साथ अलायंस करने। अच्छा बुखारी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या आप समझते हैं कि आज भी, आपने कहा नून लीग में या किसी भी पार्टी में जब शामिल हो जाएंगे तो फिर वो एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो फिर मुस्तकबिल वैसा नहीं होगा जैसा पास्ट में होता रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी ये किसी के कहने पर हो रहा है या ये लोग अपने सूबे के ये मसाइल को देखते हुए ये फैसला कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो तो ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि ये किसी के कहने पे हो रहा है, इसीलिए वो नवाज शरीफ को लाडला करार दे रही हैं। लेकिन जो हम अप्रोच देख रहे हैं, जिस तरीके से ये किया जा रहा है, तो एक तो मुझे इससे ये हौसला मिला है कि आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप किसी की कमांड पर नहीं चल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, जो बात हम पहले सेगमेंट में कर रहे थे कि वो जो बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने ये होने नहीं देना, और वो अगर ये रिवाज डाल गए, चाहे मुद्दत उनकी कम है, 1 साल है, लेकिन ये अगर वो रिवाज डाल गए
कि ये सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के वो अपना अपना काम करें, अदलिया इंसाफ करे, फ़ौज जो है वो दिफा करे, सियासतदान जो है वो रमूज़ सल्तनत चलाएँ, तो और आइडियल सोसाइटी क्या होती है? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि यही कुछ हो। और इस तरीके से अगर अदारे अपना अपना आइनी रोल अदा करेंगे, सियासतदान हुकूमत चलाएंगे, तो बेहतरी पक्की पड़ी है।